नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में रिहायशी इलाके में अजगर सांप देखने को मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ लिया। हरिद्वार में एक बार फिर अजगर की दस्तक ने लोगों में हड़कंप मचा के रख दिया। जानकारी के मुताबिक बारिश के मौसम आने पर वहां के लोगों में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। इस बीच जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में बस्ती के क्षेत्र में पहुंचते ही अजगर सांप मिला। वहीं हरिद्वार के कृषिकुल कॉलोनी की स्थित एक घर में 10 फीट लंबा अजगर सांप निकला, जिसको देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पकड़ लिया और टीम ने अजगर को वापस जंगल में छोड़ने के लिए अपने साथ ले गई। बुलेटिन में बात अब ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां आईएएस अफसर ने विभाग के साथ बैठक की। इस दौरान नागरिकों से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश के बारे में चर्चा की गई। शहर के नागरिकों से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अपर मुख्य सचिव, नगर निगम और सरकारी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने निगम के आय व्यय की जानकारी लेते हुए साफ सफाई के इंतजामों का भी फीडबैक लिया। इस बीच आईएएस आनंद वर्धन ने कूड़ा निस्तारण कार्य में देरी होने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं संबंधित अधिकारियों से लेट लतीफी पर जानकारी हासिल कर निगम को कूड़ा निस्तारण के लिए जल्द बजट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नगर निगम की आय के स्रोतों को ज़्यादा विकसित करने की बात कही और नगर निगम को अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया गया। जानकारियाँ सामने आई, क्या क्या कमियाँ देखने को मिली? देखिए, एक तो हम लोग यहाँ निदेशालय के भी अधिकारी आए थे, शासन के भी लोग थे और नगर निगम के अधिकारी थे। एक पर्पस ये था इस बैठक का कि अगर आपस में कोई कुछ इश्यूज़ हैं तो उसका निराकरण एक साथ बैठ के किया जा सके, एक साथ, मतलब जिससे कि समय ना लगे। नंबर 2, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू किसी भी नगर पालिका में है, नगर निगम में है, जो यहाँ भी है, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, जिस पे कि अभी और उसमें भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 2 तरह की होती है। एक तो जो लीगेसी वेस्ट है, जो पुराना वेस्ट है, उसके ट्रीटमेंट और डिस्पोजल का, और एक जो नए जगह हम बना रहे हैं जहाँ की कूड़ा जो कलेक्ट होता है शहर का, वो जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। तो उसके लिए कार्रवाई चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी स्वीकृति प्राप्त हुई है, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस है। हमें आशा है कि अगले कुछ समय में इसका समाधान हमें दिखना चाहिए ग्राउंड पे। दूसरी समस्या है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है और जो नगर निकायों को अपने सेल्फ सस्टेनेबल बनने की है कि किस प्रकार हम अपनी आय बढ़ाएं, जिससे कि हम अपनी गतिविधियों को संपादन कर सकें। तो इन्हीं सब विभिन्न बिंदुओं पे चर्चा हुई। माननीय पार्षदगणों से भी इस संबंध में वार्ता हुई है। ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं। हरिद्वार में बुलडोजर की गरज देखने को मिली। यहाँ अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर से कार्रवाई की गई। इस बीच दुकानदारों और प्रशासन के बीच नोकझोंक देखने को मिली। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन और दुकानदारों के बीच नोकझोंक देखने को मिली और हरिद्वार के बाजारों में बुलडोजर के माध्यम से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि कावड़ मेला शुरू होने वाला है, जिसके ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जानकारी के अनुसार इस बार कावड़ मेले में 4 करोड़ से अधिक यात्रियों के आने की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं और व्यापारियों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए यह अभियान चलाया गया है। देखिए, अतिक्रमण अभियान अनवरत जारी है। शुरू में भी अतिक्रमण अभियान चलाया गया था। अब हमारा कांवड़ शुरू होने वाला है। कांवड़ को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार काफ़ी मात्रा में कांवड़ियों के आने की आशा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन, व्यापारी और कांवड़ियों को देखते हुए अतिक्रमण का हटना अत्यंत आवश्यक है। व्यापारी बंधुओं से हमारी मीटिंग भी हो रखी है। सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे मीटिंग हो गई है। सभी लोग तैयार भी हैं। कुछ
परसेंट व्यापारी जो सहयोग नहीं कर रहे थे, ये अतिक्रमण उनके लिए है और उनको सख्त मैसेज भी दिया गया है। जो लोग बाहर लगा रखे हैं उनके स्ट्रक्चर्स को तोड़ा भी गया है और नगर निगम के द्वारा जब्त भी किया गया है। तो आगे भी ये जारी रहेगा कि हमारा कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो, जो कांवड़िया हैं उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसको ध्यान में रखते इसको किया जा रहा है। ये शुरू में ही बताया, ये अनवरत प्रयास है, ये डेली होता रहता है और आगे भी जब भी ये लगाएंगे उसके बाद हम लोग इस पर कार्रवाई करते रहेंगे। ब्रिटेन में अब बात पौड़ी की कर लेते हैं। पौड़ी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बेकाबू होकर कार 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पौड़ी के डूंगरी मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। इस दौरान एसआई महेश रावत ने बताया कि पौड़ी कोटद्वार मोटर मार्ग के पास डूंगरी मार्ग पर शनिवार को एक कार पौड़ी जा रही थी। वहीं वाहन चालक ने बताया कि कार अनियंत्रित होकर सड़क के करीब 50 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरी, जिसमें 3 लोग सवार थे, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकालकर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पौड़ी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। अभी हमको सूचना मिली कि ये परसुना खाल के पास में डूंगरी रोड पर कोई गाड़ी खाई से गिरी है, तो इसमें स्थानीय लोगों द्वारा कुछ लोगों को रेस्क्यू करके जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। तो इसमें 3 जो चालक से बातचीत हुई तो द्वारा बताया कि 3 लोग इसमें सवार थे, चालक समेत। तो इसमें 2 लोगों की स्थिति सामान्य है और एक संभवतः गंभीर है, तो संभवतः डेड है। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रथ को हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान सभी किसानों से 15 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा कराए जाने की बात कही गई। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ध्यान में रखकर अपने सरकारी आवास से कई रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के मुताबिक रवाना किए गए यह रथ प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में किसानों को जानकारी देंगे। तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि देश भर के 13 करोड़ 12 लाख से ज़्यादा किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा चुके हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश के किसानों से आग्रह किया गया है कि किसान भविष्य में फसलों के होने वाले नुकसान से बचने के लिए आगामी 15 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा ज़रूर करा लें। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत के एक ट्वीट ने सहकारिता मंत्री की टेंशन बढ़ा दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक ट्वीट ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की टेंशन बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक हरीश रावत ने ट्वीट कर धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि किसान भाई खाद की कमी से परेशान है। हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर तक किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिल रही है। सहकारिता विभाग जिसको खाद की व्यवस्था करवानी चाहिए, वह विभाग सुस्त पड़ा हुआ है। यूरिया एमपी खाद किसानों को ना मिल पाने से उनकी फसलों पर इसका असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तराखंड के हिस्सों का यूरिया बाहर सप्लाई हो रहा है, लेकिन सहकारिता विभाग के कानों में उंगली डाले बैठी है। इस बात से नाराज हरीश रावत ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरने की चेतावनी दी है। अम्बावत के लोग आए थे, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं अम्बावत जी, उनके लोग भी आए थे। वो भी मुझसे यही बात दोहरा रहे थे। अभी जो है भगवानपुर के लोग आए थे, वो मुझसे यही कह करके गए। तो ये ऐसा नहीं है कि कह के गए साहब आपके ट्वीट के बाद कुछ हलचल बड़ी है, कुछ आया है जो है केंद्रों में यूरिया जो है, नहीं तो पहले यूरिया गायब हो जा रहा था और जब तक हम लाइन पर लगते तब तक अपने चहेतों को दे करके सब गोल कर लिया जा रहा था। तो ये चीज़ें हैं, इसको देखना चाहिए, इसको किसी को अपने खिलाफ नहीं लेना चाहिए, मंत्रियों को अपने खिलाफ नहीं लेना चाहिए, बल्कि सफाई देने के बजाय जो है यदि ऐसा है तो उसको दूर करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ यदि कल तक भी लोग कह देते हैं कि यूरिया सफिशेंट, एनपीके सफिशेंट, दूसरी चीज़ें सफिशेंट,
ब्रिटेन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पीएम फिट इंडिया मूवमेंट के तहत देश के विभिन्न राज्यों से 11 महिलाएं पर्वतमाला को पार करेंगी। हिमालय की जिन पहाड़ी दर्रों से सामने नौजवानों के हौसले भी पस्त हो जाते हैं, उन्हें पार करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों की 11 महिलाएं निकली हैं। खास बात यह है कि इन महिलाओं की उम्र 50 साल से ज़्यादा है और ये महिलाओं का समूह ट्रांस हिमालयी अभियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत शक्तिशाली हिमालय पर्वतमाला को पार करने के मिशन पर हैं, जिसे सबसे कठिन ट्रैकिंग अभियान में से एक माना जाता है। 5 महीने के लंबे अभियान के दौरान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला को और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बिछेंद्री पाल के नेतृत्व में टीम 4,977 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 37 पहाड़ियों को पार करेगी। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां प्लास्टिक बैन को लेकर भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। इस दौरान 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से उत्तराखंड में बैन कर दी गई है। भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार राजधानी देहरादून में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, जिसके बाद देहरादून के नगर उपायुक्त जगदीश लाल ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के बाद लोगों को व्यापक रूप से जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्लास्टिक के बैन को लेकर नगर निगम देहरादून पहले ही लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन 1 जुलाई से इसे एक अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है और सभी जगहों पर चेकिंग अभियान चलाकर प्लास्टिक यूज को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास सिंगल यूज प्लास्टिक पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक है वो हमने बैन कर दिया है और जो भी अब आज की डेट से उसका यूज़ करते हुए पाया गया तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई हम करेंगे। और सिंगल यूज प्लास्टिक में आप समझ रहे हैं कि चाहे कप है, चाहे प्लेट है, चाहे गिलास है, वो बैन हुआ है। ब्रिटेन में बात करेंगे नरेंद्र नगर के रिटायर्ड जवान की, जो अपने निजी खर्चे से कई युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। राष्ट्र की आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले भारतीय जवान पूरे विश्व में जाने जाते हैं और रिटायर्ड होने के बाद भी उनका जोश कम नहीं होता है। इस कड़ी में भारतीय सेना नायक रिटायर्ड होने के बाद बेरोजगार युवाओं को अपने निजी खर्चे पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तरकाशी के पुरोला में गंगनाड़ी में वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन खोलकर सेना में भर्ती होने के लिए इच्छुक और गरीब युवाओं के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वहीं बीते साल 85 युवाओं के बैच में 65 बच्चे भारतीय सेना में भर्ती के लिए चुने गए हैं। इससे रिटायर्ड नायक राजेश सेमवाल अखबारों में सुर्खियों में छा गए। राजेश सेमवाल ने बताया कि इन चुने हुए सभी युवाओं का फाइनल चयन उत्तरकाशी जिले के पुरोला में गंगनानी ट्रेनिंग शिविर में होगा, जहां उन्हें निःशुल्क 2 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये बेरोजगार युवक सेना में भर्ती के लिए तैयार हो सकें। वहीं युवाओं का कहना है कि इस तरह के ट्रेनिंग कैंप के जरिए उन्हें अपने ही घर में एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिससे वह अपने करियर को बेहतर बना सकेंगे। जो ये बच्चे हैं, ये हमारा देश का भविष्य है और सेना की जो वर्दी है वो 1 दिन के लिए मिले चाहे हजारों दिन के लिए मिले, ये सैनिक का एक सौभाग्य होता है। हर किसी के नसीब में देश की वर्दी नहीं होती है। और जहाँ तक रही अग्निवीर जवानों की, ये हमारा देश का भविष्य है। हम इसको गलत डिमोटिवेट नहीं होने देंगे, इनको हम सही मोटिवेट करेंगे और अपने देश के लिए तैयार करेंगे। ये आने वाला कल है, इन्हीं में से कोई IAS होगा, कोई PCS होगा, कोई IPS होगा, कोई फौजी होगा, कोई डॉक्टर होगा, क्योंकि हमारा देश का भविष्य है। मेरा समस्त पूरे भारतवर्ष सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो युवा पीढ़ी है इनको डिमोटिवेट मत करिए, क्योंकि इन्हीं के कंधों के ऊपर हमारे देश का भार है। ये सुरक्षित हैं, ये अच्छे मोटिवेट हैं, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।